यारी करे। कबीर साहब कहते हैं इस शरीर को भूखा रखकर, प्यासा रखकर, ठंडी से गर्मी से तपा तपा कर, सुखा सुखा कर पिंजर मत करो, इसको मत जलाओ। जलाना है तो इसके भीतर जो काम क्रोध लोभ मोह है उसको ज्ञान की अग्नि में जलाकर भस्म करो और इसके अंदर ज्ञान की ज्योति जलाओ जिससे ज्ञान का प्रकाश हो। जजाई तन जियत न जारो, जो बन जारियोक्त तन पारो। जब तक जीवन है सम्यक आहार लीजिए, सुपाच्य भोजन कीजिए। मैं जो भोजन करता हूँ 10-11 प्रकार का आटा एक में मिलाकर खाता हूँ। आपको भी बता देता हूँ, गेहूँ, जौ, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मसूर, मूंग, उड़द, 2-3 और है, भूल भी जाता है। ये सबको मिलाकर धो दीजिए, सुखा दीजिए, फिर मोटा मोटा थोड़ा पिसा दीजिए, फिर रोटी बना दीजिए और गाय का देसी घी थोड़ा लगा दीजिए और फिर खा लीजिए। देखिए आपका चेहरा लाल रंग का होगा, तुम्हें लाल रंग देकर जाऊंगा। तुम कहोगे संगदेव फिर आना, एक बार साल में आकर लाल कर दो। आओ साल में कर दो लाल में। गाजर खा लो एक सुबह, एक मूली, एक जामफल, अमरूद, एक केला, एक हरी मिर्च, थोड़ी मूंग, थोड़ा गेहूं, थोड़ा चना। चना गेहूं मूंग भिगा दीजिए, थोड़ा फूल जाए, अंकुरित हो जाए, फिर धो दीजिए। फिर उसमें गाजर मूली छोटा छोटा काट कर डाल दीजिए, एक टमाटर काट कर डाल दीजिए, एक मिर्च हरी काट कर डाल दीजिए, एक नींबू उसमें निचोड़ दीजिए, थोड़ा सेंधा नमक डाल दीजिए और फिर उसको खाइए। आप ऐसा टेस्ट आएगा, फिर आप कहोगे वास्तव गुरुजी ने कोई चीज़ बताई है। और उसको खाने के बाद फिर एक केला खा लो, एक जामफल खा लो, एक बेर भी खा लो और उसके बाद आधा घंटे तक कुछ मत खाओ। आधा घंटे के बाद आधा लीटर 1 लीटर गरम गरम खौलाया हुआ दूध पी लो और फिर 2 घंटे बाद रिजल्ट देखो। पेट में जो 10 साल पुराना मैल जमा है आंत में, काला काला, सब निकाल के धो के बिल्कुल पिचकारी जैसा निकालेगा, सब साफ, ताजगी एकदम, माइंड तेज हो जाएगा। लेकिन इसको हफ्ते में 1 दिन छोड़ कर लीजिए, कोई दवा की जरूरत नहीं रहेगी, एकदम सुंदर शरीर, बुद्धिमान हो जाओ। बहुत तेल मिर्च मसाला ज्यादा मत खाना। यदि 1 समोसा खाओ तो उसको हजम करने के लिए 1 केला खाओ और 4 भजिया खाओ तो उसे हजम करने के लिए 1 केला खाओ। यहाँ पर भजिया समोसा खूब बिक रहा है, पोहा, नमकीन। इस कोने में दुकान इधर लगी है, उसका कम बिका है। यहाँ से छूटना तो पूरा दुकान खा जाओ, सब खरीद लो, दुकानदार खुश होकर जाए। थोड़ा घर भी ले जाओ। आज मुझे कोई दे गया था बना करके पेड़ा, एक और पता नहीं ठेकवा होता है, मालूम नहीं नाम, ठेकवा की फेकवा, वो दे गया तो मैं थोड़ा खाया तो बड़ा टेस्टी था, पेड़ा भी अच्छा था। फिर मैंने सोचा कि अपने चेला को खिला दूँ, तो जो माइक चलाते हैं, ये मंडप रेडी कराते हैं, उनके लिए भेजा। पहुंच गया, वो भी माल छके थोड़ा। कोई कोई भक्त हमको सेव फल दे जाता है, अंगूर दे जाता है, कोई कोई दक्षिणा दे जाता है, कोई कोई फूल दे जाता है और कोई कोई कहता है दूंगा कुछ नहीं, चाहे जितना प्रवचन सुनाओ।
बड़े कंजूस का बाप कंजूस हूँ, तुम्हारे जैसे संत बहुत आए हैं, कौड़ी नहीं दूंगा। क्या समझ रखा तुमने? बहुत बिकट कंजूस जो है ना, उसका दिल पिघलता नहीं। धक्का तो बहुत मारता हूँ मैं कि थोड़ा ढकेल दूँ, दान वान करे, लेकिन वो मुझे ढकेल देगा। दान पुण्य भी करना चाहिए, ज्ञान दान भी कीजिए। ज्ञान है तो ज्ञान दीजिए दूसरों को। प्रेम दान करो, प्रेम से सबसे बोल दिया करो। जरा रूपम हरति धैर्यम आसा, मृत्यु प्राणान धर्माचर्याम असूया। क्रोधः श्रियं हरति शीलम अनारि सेवा, कामः ह्रियं हरति सर्वमेवाभिमानः। सब उत्तर एक ही श्लोक में आ गए। मनुष्य के सुंदर रूप को बुढ़ापा हर लेता है। जब बुढ़ापा आता है तो आपका सुंदर रूप हर जाता है। फिर कितनी कोशिश करो तो क्या कोई ऐसा उपाय है जो बुढ़ापा थोड़ा देर में आए? हाँ, उपाय है। तो बता दो ना, उपाय है गुरुदेव बताओ। नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि तुम बूढ़े हो जाओ तो अच्छा है। बता दूंगा। अगर तुम चाहते हो बुढ़ापा देर में आए, 2 किलोमीटर रोज दौड़ लगाया करो, बुढ़ापा 10 साल लेट आएगा। 2 किलोमीटर सवेरे उठकर 1 लीटर पानी पिया करो, बुढ़ापा देर में आएगा। पेट में कब्जियत मत होने दिया करो, बुढ़ापा देर में आएगा। चिंता टेंशन मत किया करो, बुढ़ापा देर में आएगा। बुढ़ापे में भी हंसा करो तो जवानी का प्रभाव रहेगा। ठीक से हंसा करो, ठहाका लगा कर। गुना में मेरा सत्संग था, मध्य प्रदेश में। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद महामहिम के भाई अग्रज भ्राता राम स्वरूप कोविंद प्रवचन करवा रहे थे। वो मुख्य आयोजक थे। उनके घर पे पधरौनी थी, तो उनकी उम्र ज़्यादा है राष्ट्रपति के भाई की। तो सीढ़ी उतरना था, तो मैंने कहा तुम मत उतरो, मैं चला जाऊंगा। आपके बुढ़ापा है, मत उतरो। तो उन्होंने क्या कहा कि गुरुदेव, बुढ़ापा कोई कमज़ोर थोड़े है हमारा। मैंने कहा फिर क्या है? बोले जब बुढ़ापा आया है तो जवानी को ऐसी ठोकर मारा है, आज तक जवानी लौट कर दोबारा आई ही नहीं। इतना ताकतवर बुढ़ापा। 3 दिन का प्रोग्राम वो भी था। फिर लास्ट दिन, विदाई के दिन, उन्होंने राष्ट्रपति से बात कराया मोबाइल से कि गुरुजी आज विदा हो रहे हैं, बात कर लो। तो राष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव, गुना में आज तक बहुत बड़े प्रोग्राम हो चुके हैं, लेकिन आपने जो सत्संग किया है इसकी चर्चा बहुत फैली हुई है, आपकी बहुत महिमा है। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति ने। तो मैंने कहा कि मेरी भी महिमा है और साथ में महामहिम की भी महिमा है, आपका भी प्रभाव इसमें काम कर रहा है। तो उनके बड़े भाई राम स्वरूप कोविंद बहुत हंसे, बोले कैसा तुकबंदी मिला दिया गुरुदेव। उन्होंने आपकी महिमा बताया और आपने कह दिया महामहिम की भी महिमा। याद रखना, एक बादाम शाम को भिगा करके सवेरे 60 साल की उम्र के बाद खा लिया करो, छिलका उतार कर, बुढ़ापे को रोकेगा। एक छुहारा खा लिया करो भिगा कर सवेरे। थोड़ा सा चिरौंजी 10 दाने खा लिया करो। थोड़ा सा नारियल भी खा लिया करो। सुबह का बता रहा हूँ, शाम मत खाना। और तेज चाल में कम से कम 5 किलोमीटर पैदल चलो। दौड़ो तो 2 किलोमीटर दौड़ दो। और मूली गाजर वाला रोज सुबह कच्चा खाते रहो। देखना आपको बुढ़ापा दूर रहेगा। संसार की विषय भोगों को भी कम भोगो।
अपने शरीर की वीर शक्ति और रज शक्ति की रक्षा करो, तब आपका बुढ़ापा 10-20 साल लेट आएगा। चमकते रहोगे। थोड़ा भोजन कम खाओ, बुढ़ापा देर में आएगा। पेट भर के मत खाओ। अभी मैं अगर खाऊं तो 10 रोटी खा सकता हूँ, और सुबह खा के नहीं आया हूँ रोटी, क्योंकि ये भोजन खाने से सुस्ती आती है। बस थोड़ी दलिया खाया, वो भी नमकीन, दूध वाली नहीं, शक्कर वाली नहीं, नमकीन दलिया, बस खा लिया। 4-5 अंगूर खाया, आधा संतरा खाया, आधा सेव खाया, और एक फल कोई और था, अनार, 3 चम्मच अनार के दाने खाए। बिल्कुल शक्ति पैदा होगी, एकदम बुद्धि प्रचंड पैदा होगी। जब पेट भर जाता है तो बुद्धि का स्मरण घटने लग जाता है। बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। इसलिए कभी भोजन करो पेट भरने न पाए, और भोजन कम लो। भोजन फेंकना नहीं चाहिए, भोजन फेंकने से पाप लगता है। दाल भात सब्जी कुछ भी फेंको मत, उतना लो जितना खाना है, और कम खाओ। और मेरी इस बात को मानकर तुम देखो, इसका रिजल्ट आपको मिलेगा, बहुत बड़ा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन ये भी याद रखना, पेट को पूरा खाली भी मत होने दो। पेट में 1 घंटे में 60 ग्राम लिक्विड बनता है, 1440 ग्राम केमिकल तैयार होता पेट के अंदर 24 घंटे में। और जब तुम कुछ खाते हो तो वो केमिकल उसको हजम करता है। यदि कुछ नहीं खाओगे तो केमिकल एसिड में बदल जाएगा। एसिड एसिडिटी बना देगा, एसिड खट्टास बढ़ा देगी, खट्टास से सिर दर्द, बदन दर्द पैदा हो जाएगा, बीपी हाई हो जाएगा। इसलिए कृपया भूखे भी नहीं रहना चाहिए, थोड़ा खा लेना चाहिए। तो कई बार में खा लिया करो, कई बार खाने करते नहीं कि छक छक कर खाओ, थोड़ा थोड़ा। और हंसना ये बुढ़ापे को दूर रखता है, जोर से हंसा करो। और हंसने से डाइजेशन 10 गुना तेज होता है। खूब हंसो तुम आधा घंटे, सब हजम हो जाएगा। और मुंह फुला कर बैठे रहोगे तो पेट फूल जाएगा। हंस के देखो आप, ये मैं हंसता हूं ना, पूरा सब ठीक हो जाता है। तुम भी हंसना सीखो। जिंदगी में ये सब लफड़ा तो खत्म होगा नहीं, तुम ही खत्म होगे। तुम्हारे बाप खत्म हो गए, बाप खत्म हो गए, लफड़ा खत्म हुआ ही नहीं। न मुकदमेबाजी खत्म हुई है, न पड़ोसी झगड़ा खत्म हुआ है, और न घर की उलझन खत्म हुई है। केवल आप लोग खत्म होते हैं। तो ये सब ऐसे चलता रहेगा, राबा ढाबा, आफा काफा लाफा जाफा राबा ढाबा, इसी में हंसते रहो। ही। घोड़ा जब इक्का और तांगा को खींचता है, बीच बीच घोड़ा हंसता है, ही। उस घोड़े से किसी ने पूछा तुम हंसते क्यों हो? उसने कहा इससे एनर्जी चार्ज हो रही है। ही। बच्चे कभी नहीं थकते हैं, क्यों? क्योंकि हर समय हंसते हैं, ही घोड़े की तरह। इसलिए बच्चे एक्टिव रहते हैं। और जो जो उम्र बढ़ती है तुम्हारा हंसना कम हो जाता है। तुम्हारी वाइफ भी पूछती थोड़ा हंस खुशी से रहो, तुम्हारा नाम ही हस्बैंड है फिर भी नहीं हंसते हो। हस्बैंड नाम क्यों रखा गया? जब पत्नी कहे हंस तो हंस, और जब कहे बैंड तो बंद हो जाए हंसी, इसलिए हस्बैंड नाम है। वास्तव में जिसकी पत्नी चाहती है मेरा पति हंसे, वही हंस सकता है, क्योंकि पत्नी के हाथ में चाबी होती है, और अगर वो ना चाहे तो हंसी तुम्हारी बंद हो सकती है। इसलिए पत्नियों को चाहिए कि अपने अपने पति को थोड़ा हंसाती रहे। जितना तुम्हारा पति अधिक खुश रहेगा, ये बीमार कम होगा। और पति को कम खिलाइए, ज़्यादा मत खिलाइए। कितनी स्त्रियां अपने पति को खूब खिलाती हैं कि मेरा पति हाथी बन जाए। हाथियानंद कहाने वाले, ये हाथी नहीं, तुम्हारा पति जो है आलसी भैंसा बनेगा ज़्यादा खाने से।
और पति भी सोचता है मेरी पत्नी बहुत मानती है मुझको, एक रोटी और डाल दिया इसने, थोड़ा भात और डाल गई है, खीर दे गई है, बहुत मानती है। लेकिन तुमको पता होना चाहिए बुद्धि घटे बहु भोजन खाए, वो इसलिए बहुत भोजन खिला रही है ताकि तुम्हारी बुद्धि घट जाए, तुम बुद्धू हो जाओ, तो जो मैं करूं उसी में हाँ करो। आज तुमको बता दिया हूं इस रहस्य को, मत खाना। ज्ञान घटई नर मूढ़ की संगति, बुद्धि घटई बहु भोजन खाए। तेज घटई सब भोग की संगति, ध्यान घटई चित को भर माए। प्रेम घटई नित ही कुछ मांगत, मान घटई नित पर घर जाए। दयाल काहे सुन रे नर मूर्ख, पाप घटई हरि के गुण गाए। पाप घटई हरि के गुण गाए, पाप घटई हरि के गुण गाए। बुद्धि घटई बहु भोजन खाए। प्रेम घटई नित ही कुछ मांगत, मान घटई नित पर घर जाए। प्रेम घटई नित ही कुछ मांगत, मान घटई नित पर घर जाए। बुद्धि घटई बहु भोजन खाए। अधिक सोने से भी बुद्धि कम हो जाती है। गहरी नींद सोने से, 7 घंटे से ज़्यादा ना सोने से बुद्धि बढ़ती है। अगर 10 घंटे तुम सोते हो, खाली खोपड़ी बचेगी, बुद्धि नहीं बचेगी। तुम सोचते हो मैं बाजी मार रहा हूँ, खूब सो रहा हूँ, सो लो, क्या फर्क पड़ता है।